हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे। माँ बाप का सपना पूरा करने वाले करंट अफेयर्स में आप सबका स्वागत है। और फरवरी महीने का रिवीजन हम फटाफट करते हैं। और इससे पहले हम पढ़ते हैं मोटिवेशनल कोट। इंतज़ार मत करो, जितना तुम सोचते हो ज़िंदगी उससे कहीं ज़्यादा तेज़ी से निकल रही है। दोस्तों, अगर आपने कोई भी कार्य करने का निश्चय किया है तो उसका इंतज़ार मत करो, उसको जल्दी से जल्दी आप कह सकते हैं एक अच्छे प्रयास के साथ करने का निश्चय बनाएं और मेहनत करके उसमें सफलता हासिल करें और अपने माँ बाप का नाम रोशन करें। नहीं तो जितना आप इंतज़ार करेंगे उतनी हमारी ज़िंदगी और ज़्यादा तेज़ी से चलती रहेगी। इसलिए बिना इंतज़ार किए आप लगातार मेहनत करें। अब बात करते हैं करंट अफेयर से संबंधित, जो फरवरी की करंट अफेयर है। सबसे पहले हम बात करते हैं, हाल ही में पांडिचेरी के नए सचिव कौन बने हैं, तो उनका नाम है शरद चौहान। हाल ही में एक समंदर मेरे अंदर किताब किसने लिखी, तो ये लिखी संजीव जोशी ने। इसके साथ अगर बात की जाए, हाल ही में भारत ऊर्जा सप्ताह 2024 कहाँ शुरू हुआ, तो ये गोवा में शुरू हुआ। हाल ही में गेल ने किस देश के साथ 10 वर्षीय एलएनजी समझौता किया है, तो ये किया है यूएई के साथ, यानी संयुक्त राज्य अमीरात के साथ समझौता किया है। हाल ही में महिलाओं की एयर राइफल में सोनम मस्कर ने कौन सा पदक जीता है, तो ये जीता है रजत पदक, सिल्वर जीता है। हाल ही में इसरो कहाँ से इनसेट 3DS उपग्रह लॉन्च करेगा, तो ये श्रीहरिकोटा से लॉन्च करेगा। इसके साथ अगर बात की जाए, हाल ही में किसे ट्राई के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया है, तो उनका नाम है अनिल लोहाटी। इसके साथ अगर बात की जाए, हाल ही में किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री को 10 साल की सज़ा सुनाई गई, तो पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री को 10 साल की सज़ा सुनाई गई है, जिनका नाम है इमरान खान। हाल ही में भारत की पहली मौखिक गर्भ निरोधक गोली बनाने वाले व्यक्ति का निधन हुआ है, उनका नाम क्या था, तो उनका नाम था डॉक्टर नित्य आनंद। इसके साथ साथ बात की जाए, पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को साइफर केस में 10 साल की सज़ा सुनाई गई। और इसी के साथ अगर बात की जाए, पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के अलावा देश के पूर्व विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी को भी इसी केस में 10 साल की सज़ा सुनाई गई है। इसके साथ अगर बात की जाए, हाल ही में LT को कहाँ सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने का ऑर्डर मिला है, तो ये मिला है दुबई के अंदर। हाल ही में 2024 में गणतंत्र दिवस परेड झांकी में किसे प्रथम स्थान मिला, तो ये मिला है संस्कृति मंत्रालय की झांकी को। हाल ही में कतर में किस देश के साथ 15 सालों का गैस आपूर्ति समझौता किया है, तो बांग्लादेश के साथ आप कह सकते हैं समझौता किया है। हाल ही में किसने 2023 में वैश्विक वाहन निर्माता के रूप में अपना वर्चस्व बरकरार रखा है, तो ये रखा है टायोटा ने। इसके साथ अगर बात की जाए, हाल ही में अंतरिम बजट 2024 में किसे मंत्रालय का सबसे अधिक बजट आवंटित किया है, तो ये किया गया रक्षा मंत्रालय को। हाल ही में सरकार ने फोन के पार्ट्स पर आयात शुल्क 15% से घटाकर कितना कर दिया, 10% कर दिया। इसके साथ साथ अगर बात की जाए, हाल ही में देश का पहला IIT सैटेलाइट कैंपस कहां विकसित होगा, तो यह होगा उज्जैन के अंदर। हाल ही में भारत के पहले बीच साइड स्टार्टअप फर्स्ट का आयोजन कहां किया जाएगा, तो ये होगा आप कह सकते हैं मंगलोर के अंदर, कर्नाटक के अंदर आयोजित किया जाएगा। हाल ही में कौन से 16वें वित्त आयोग के सदस्य बने हैं, तो उनका नाम है अजय नारायण। इसके साथ साथ अगर बात की जाए, हाल ही में किसने द स्टेट्स ऑफ स्नो लेपर्ड्स इन इंडिया रिपोर्ट जारी की है, तो ये की है भूपेंद्र यादव ने। हाल ही में भारत सरकार ने किस हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का दर्जा दिया है, तो ये दिया सूरत हवाई अड्डे को। इसके साथ साथ बात की जाए, भारतीय वायुसेना द्वारा एक्सरसाइज वायु शक्ति 24 का आयोजन कहां किया गया, तो ये किया गया जैसलमेर राजस्थान के अंदर। हाल ही में क्लैगनार स्पोर्ट्स किट पहल का शुभारंभ कहां पर किया गया, तो ये तमिलनाडु में किया गया। हाल ही में किसे महागौरव 2024 पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो यह किया गया निखिल बाग को। हाल ही में केंद्र सरकार ने लखपति दीदी योजना के लक्ष्य को बढ़ाकर कितना कर दिया, 3 करोड़ रुपए कर दिया, यानी 2 करोड़ से बढ़ाकर 3 करोड़ कर दिया। किसने 20 नागेश ट्रॉफी जीती है, तो यह जीती है कर्नाटक ने। किस राज्य ने स्मार्ट पुलिसिंग के तहत सेल्फ बैलेंसिंग स्कूटर को लॉन्च किया है, तो किया उत्तराखंड की सरकार ने।
इसके साथ साथ बात की जाए झारखंड हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं, तो झारखंड हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बने हैं प्रदीप श्रीवास्तव। कहां अत्याधुनिक केंद्र जीआईएस डाटा सेंटर की स्थापना की गई, अयोध्या के अंदर यह की गई है। इसके साथ अगर बात की जाए किसने राष्ट्रीय आरोग्य मेले का उद्घाटन किया, तो यह किया है सर्बानंद सोनोवाल ने। हाल ही में किस विश्वविद्यालय को NAAC का A++ ग्रेड मिला है, तो यह मिला कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय को, जो हरियाणा में है। कहां उत्तर भारत का पहला मानव DNA बैंक बनाया जाएगा, तो यह बनाया जाएगा वाराणसी में। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी कहां तालाबीरा थर्मल पावर प्रोजेक्ट का आधारशिला रखेंगे, तो ये रखेंगे ओडिशा में। हाल ही में 67वीं अखिल भारतीय पुलिस ड्यूटी मीट का आयोजन किस शहर में किया जाएगा, तो किया जाएगा लखनऊ में। हाल ही में AU स्माइल फाइनेंस बैंक ने किसे गैर कार्यकारिणी अध्यक्ष नियुक्त किया है, तो यह किया है HR खान ने। हाल ही में भारत की पहली महिला रोबोट अंतरिक्ष उड़ान भरेगी, उसका नाम क्या है, तो उसका नाम है व्योमित्र। भुवनेश्वर में बारामुंडा ISBT का नाम किसके नाम पर रखा गया, तो ये रखा गया BR अम्बेडकर के नाम पर रखा गया। हाल ही में उत्तरी आयरलैंड का प्रथम मंत्री नियुक्त किया, किसे नियुक्त किया है, तो मिशेल ओ'नील को किया गया है। यानी मिशेल ओ'नील को उत्तरी आयरलैंड का प्रथम मंत्री नियुक्त किया गया है। किस देश के वैज्ञानिक ने साइप्रस के पास जल के नीचे की घाटी एरेस्थोनीज का पता लगाया, तो इजराइल ने पता लगाया है। इसके साथ अगर बात की जाए डिजिटल वीजा की पेशकश करने वाला पहला यूरोपियन संघ कौन सा बना है, तो फ्रांस बना है। ग्रैमी अवार्ड 2024 में बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक एल्बम का अवार्ड किसने जीता, तो ये जीता है दिस मोमेंट को आप कह सकते हैं ये अवार्ड जीता है। देश का पहला तांबे का आवरण वाला बापू टावर कहां पर बनाया जाएगा, तो यह बनाया जाएगा बिहार में। हाल ही में राजस्थान के नए एडवोकेट जनरल के रूप में किसने नियुक्त किया है, तो यह किया राजेंद्र प्रसाद को। हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति हेज गिनगाव का निधन हो गया, तो ये आप कह सकते हैं नीबिया के जो राष्ट्रपति हैं उनका नाम है हिज गिनगाव, उनका निधन हो गया। हाल ही में कौन भारतीय सेना के उप प्रमुख के रूप में भूमिका निभाएंगे, तो उनका नाम है उपेंद्र द्विवेदी। किसने स्पेस में सर्वाधिक समय बिताने का रिकॉर्ड बनाया है, तो ओलेग कोनोनेको आप कह सकते हैं कोनोनेको ने आप कह सकते हैं सर्वाधिक स्पेस में समय बिताने का रिकॉर्ड बनाया है। इसके साथ साथ अगर बात की जाए हाल ही में किसने लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है, तो यह मिला PT उषा को। हाल ही में कौन से पूर्व मुख्य न्यायाधीश के R मंगलम विश्वविद्यालय में शामिल हुए हैं, तो उनका नाम है UU ललित। UU ललित को आप कह सकते हैं जो पूर्व मुख्य न्यायाधीश है उनको KR मंगलम विश्वविद्यालय में शामिल किया गया है। हाल ही में 2023 में दुनिया का सबसे भीड़ वाला शहर कौन सा बना है, तो वो बना है लंदन। भारत का सबसे बड़ा थिएटर फेस्टिवल भारत रंग महोत्सव कहां शुरू हुआ, तो ये गुजरात में शुरू हुआ। सुरक्षित इंटरनेट दिवस 2024 कब मनाया गया, 6 फरवरी को मनाया गया। 37वां सूरजकुंड शिल्प मेला कहां आयोजित किया गया, फरीदाबाद में आयोजित किया गया। चिंपई सोरेन को किस राज्य का मुख्यमंत्री बनाया गया, तो यह बनाया गया झारखंड का मुख्यमंत्री। बिम्स्टेक एक्वाटिक्स चैंपियनशिप पहली बार कहां आयोजित की गई, तो यह नई दिल्ली में आयोजित की गई। ब्रांड गार्डियनशिप इंडेक्स में कौन सा आप कह सकते हैं शीर्ष स्थान पे रहा, तो ये कह सकते हैं मुकेश अंबानी शीर्ष स्थान पे रहे। हाल ही में नई दिल्ली के राष्ट्रीय बाल भवन में 2 दिवसीय उल्लास मेले का उद्घाटन किसने किया, तो ये किया धर्मेंद्र प्रधान ने, जो हमारे आप कह सकते हैं सांस्कृतिक मंत्रालय भी हैं, संस्कृति मंत्रालय जिनके पास है। हाल ही में देश के पहले डिजिटल राष्ट्रीय पुरालेख संग्रहालय की आधारशिला कहां रखी गई, तो ये रखी गई हैदराबाद में। हाल ही में आदि योगी शिव की 242 फीट ऊंची प्रतिमा कहां स्थापित की जाएगी, तो नोएडा में स्थापित की जाएगी। हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री व्योश्री योजना शुरू करने का फैसला लिया है, तो ये महाराष्ट्र सरकार ने फैसला लिया है। राष्ट्रीय कुश्ती चैंपियनशिप में ग्रीको रोमन खिताब किसने जीता है, तो सुनील कुमार ने जीता है। अहमद अवध बिन मुबारक किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं, तो यमन के प्रधानमंत्री बने हैं।
गुवाहाटी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ किसने ली है? तो ये ली है विजय बिश्नोई ने। कार्ल ब्रदर्स का निधन हुआ, वे वो कौन थे? तो ये आप कह सकते हैं एक अभिनेता थे। एडीबी ने किसे भारत के लिए नया देश निर्देशक, आप कह सकते हैं नया देश निर्देशक नियुक्त किया है? तो उनका नाम है मियो ओका। हाल ही में किसे आउटस्टैंडिंग बिजनेस वुमेन ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता? तो डॉक्टर बीना मोदी ने आप कह सकते हैं पुरस्कार जीता। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी कहां विश्व सरकार शिखर सम्मेलन का संबोधित करेंगे? तो दुबई में संबोधित करेंगे। हाल ही में इंडिया एनर्जी वीक 2024 का आयोजन किस राज्य में किया गया? तो आप कह सकते हैं गोवा में किया गया। राष्ट्रीय एचआईवी एड्स जागरूकता दिवस कब मनाया गया? तो 7 फरवरी को मनाया गया। यानी राष्ट्रीय एड्स या एचआईवी जागरूकता दिवस मनाया गया 7 फरवरी को, लेकिन एड्स दिवस मनाया जाता है 1 दिसंबर को। कहां दिव्या कला मेला 2024 का उद्घाटन हुआ? तो अगरतला में हुआ। उत्तराखंड राज्य के मुख्यमंत्री ने नशे के खिलाफ धामी अभियान शुरू किया है। यानी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने नशे के खिलाफ धामी अभियान शुरू किया है। ऑस्ट्रेलिया में वरुण घोष ने पहली बार आप कह सकते हैं भगवत गीता पर हाथ रखकर शपथ ली। यानी आप कह सकते हैं वरुण घोष ने पहली बार किस देश में पहली बार भगवत गीता पर हाथ रखकर शपथ ली है? तो ऑस्ट्रेलिया में शपथ ली है। ईरान देश ने भारतीय पर्यटकों के लिए वीजा आवश्यकता को खत्म किया है। यानी किस देश ने भारतीय पर्यटकों के लिए वीजा आवश्यकता को खत्म किया है? तो उस देश का नाम है ईरान। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने विदेश के छात्राओं के लिए हेल्प डेस्क लॉन्च किया? तो किया है तेलंगाना ने। टाटा डिजिटल ने किसे एमडी और सीईओ नियुक्त किया है? तो वो किया है नवीन तहलियानी। नायब बुकले किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? तो ये बने हैं अल सल्वाडोर के नए आप कह सकते राष्ट्रपति बने हैं। फारूक नाजकी का निधन हुआ, वे कौन थे? वो पत्रकार थे। राजकोट स्टेडियम का नाम बदलकर क्या रख दिया गया? निरंजन शाह स्टेडियम रख दिया गया, जो आप कह सकते हैं गुजरात के अंदर है। यूएई ने किसे गोल्ड वीजा दिया है? तो आनंद कुमार को यह वीजा दिया है। अवशिष्ट जाओ उपचार के लिए किस शहर को जल योद्धा के रूप में मान्यता मिली? तो यह मिली नोएडा को। हाल ही में समान नागरिकता लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना? तो वो बना आप कह सकते हैं उत्तराखंड। भारत का पहला स्वदेशी रूप से डिजाइन किया गया 155 मिलीमीटर स्मार्ट गोला बारूद किस आईआईटी द्वारा विकसित किया गया? तो यह किया गया आईआईटी मद्रास के द्वारा। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने गोगामुख में निर्माण कौशल परीक्षण केंद्र का उद्घाटन किया? तो यह किया असम। हाल ही में आलजोस बेक्टेनोव किस देश के नए प्रधानमंत्री बने? तो ये बने हैं कजाकिस्तान के। 7वें हिंद महासागर सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया गया? ऑस्ट्रेलिया में किया गया। डिजिटल हेल्थ इंडिया कार्यक्रम के हिस्से के रूप में गुजरात और किस राज्य की किलकारी कार्यक्रम शुरू किया? तो महाराष्ट्र ने आप कह सकते हैं ये शुरू किया। एलआईसी म्यूचुअल फंड ने किसे एमडी और सीईओ नियुक्त किया है? तो यह किया रवि कुमार झा को। किस देश के पूर्व राष्ट्रपति की हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मृत्यु होगी? तो ये चिली देश के आप कह सकते हैं पूर्व राष्ट्रपति की हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मृत्यु हो गई। किसने एक नए ग्रह सुपर अर्थ की खोज की है? तो नासा ने की है। विंध्याचली स्कॉलरशिप प्रोग्राम किसने लॉन्च किया? तो यह किया धर्मेंद्र प्रधान ने। वर्ल्ड लाइफ फोटोग्राफ घर ऑफ द ईयर 2023 का अवार्ड किसने जीता? तो यह जीता नीमा सरी खानी। हाल ही में किसने ऐतिहासिक 30 लाख करोड़ का मार्केट मैप हासिल किया है? तो यह किया है टाटा ग्रुप ने। दोस्तों, अगर आपको हमारी मेहनत अच्छी लग रही हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अपने माता पिता का सम्मान करें, देश के जवानों का सम्मान करें, हमेशा मुस्कुराते रहे, हंसते रहे। और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, उसे आप ज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद।